रामराना मार्बल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जो ये देख पा रहे हो ये रामराना मार्बल्स का गेस्ट हाउस है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा मार्बल लगा हुआ है और किस तरीके से आप अपने घर का भी मार्बल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सी क्वालिटी क्या रेट के अंदर लगा सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल्स। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान मकराना में एंड हमारे पास मकराना मार्बल की बेस्ट क्वालिटी एनी टाइम अवेलेबल रहती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के अंदर कितने स्क्वायर फीट मार्बल की रिक्वायरमेंट है, फ्लोरिंग के अंदर आपका कितना स्क्वायर फीट मार्बल लगेगा वो आप इस वीडियो के अंदर देख के निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे गेस्ट हाउस का है और इसके अंदर मैंने हर एरिया के साइजेस लिख दिए हैं, जैसे हॉल हो गए, रूम्स हो गए। इसी तरीके से आप भी अपने एक एक एरिया के साइजेस लिख सकते हैं एंड उसके बाद में कौन से में कितना स्क्वायर फीट मार्बल लगेगा, कितना एक्स्ट्रा आपको लेना होगा, तो इसमें कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए एक बार वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने सभी जो मेरे गेस्ट हाउस के अंदर अलग अलग एरिया है वो मैंने आपको लिख दिया है। जैसे कि हॉल हो गया 18x16 का हॉल हो गया, ये आप कंप्लीट आप हॉल का एरिया देख पा रहे हैं। ये जो एरिया है वहाँ पे यहाँ हमने स्लेब लगाई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कंप्लीट जो एरिया है 18x16 का एरिया है। अब जैसे कि सबसे पहले हॉल की बात करते हैं। जो 18x16 का हॉल है तो ये आपका मेन एरिया हो गया। जैसे ये हो गया एक गेस्ट रूम हो जाता है, एक मान लो आजकल डाइनिंग होगी, उसके अलावा किचन भी ओपन रखने लगे। तो ये सब एरिया यहाँ के लिए आप स्लैब का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसके अंदर लाइन टू लाइन मैच होता है। स्लैब वही है कि जिसके अंदर लाइन टू लाइन मैच होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कंप्लीट आपको लाइन टू लाइन मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना मेन एरिया के लिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 18x16 है तो 288 स्क्वायर फीट है, तो आप सोचते होंगे कि 288 स्क्वायर फीट ही लगेगा, तो ऐसा नहीं है। 288 के अंदर आपको 15% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो 331 हो रहा है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा लेने का रीज़न है कि आप मेन फ्लोरिंग जोड़ रहे हैं, उसके बाद में साइड की स्कर्टिंग है वह भी, यानी दीवार के पास में जो स्कर्टिंग होती है वह आती है। और उसके बाद में जो आता है कि जब मार्बल फिटिंग करते हैं तो कटिंग में भी वेस्टेज आता है, डिज़ाइन बनाने में भी वेस्टेज आता है। तो इसके लिए आपको ये 350 स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा, मतलब ये स्लैब आप 350 स्क्वायर फीट लेनी होगी। उसके बाद में हर घर का अलग अलग नक्शा होता है। जैसे कि आप हॉल हो गया, उसके बाद में पास में ही गेस्ट रूम होता है, तो गेस्ट रूम के अंदर भी आप स्लैब ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है। जैसे मैं इसको गेस्ट हाउस मान लेता हूँ तो 15x14 का एरिया हो गया, तो 210 स्क्वायर फीट हो गया। तो 210 की जगह आप ये मान के चलिए कि 250 स्क्वायर फीट ये ले सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो स्लैब का एरिया हो गया 350 + 250, तो 600 स्क्वायर फीट आप स्लैब ले सकते हैं। ये आप इस तरीके से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी किचन ओपन है तो वह भी आप स्लैब के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया रूम के अंदर जैसे कि आप चाहें तो स्लैब यूज़ कर सकते हैं, बट आप क्वालिटी अच्छी लगाना चाह रहे हैं और स्लैब के अंदर बजट आउट जा रहा है तो आप वहाँ पे कट पीसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने जो रूम्स है उसके अंदर स्लैब ही यूज़ में लिए, बट आप चाहें तो वहाँ पे कट पीसेस भी यूज़ में ले सकते हैं। तो जैसे कि इनका एरिया हो गया तो 12 तो 132 ये हो गया, 132 ये हो गया और इसका एक्स्ट्रा करके 150 हो गया, 150 हो गया। और जो डाइनिंग का एरिया ये हमारे बैक साइड में है, यहाँ हमने कट पीसेस लगाए हैं। एक बार आइए मैं आपको कट पीसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कट पीसेस यूज में लिए हैं। ये कि हमने ये डिजाइन बना के यूज में लिए। आप चाहें तो इसे प्लेन भी यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे जिस तरीके से डिजाइन देना चाहें। हमने 3 ब्रास यूज में लिए, आप सिंगल ब्रास में भी बॉर्डर यूज करके काफी प्यारा बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एरिया है ये 90 स्क्वायर फीट है, तो 90 का 120 कर दिए और ये 99 है, ये भी 130 कर दिया। और उसके बाद में गैलरी, जो ये पास की गैलरी है यहाँ पे भी आप कट पीसेस यूज में ले सकते हैं। तो ये 80 हो गया। तो ये मैं आपके सबके अंदर 10 से 15% एक्स्ट्रा मार्बल ऐड कर रहा हूँ ताकि स्कर्टिंग हो जाए और जब फिटिंग हो तो आपका मार्बल कम ना रहे। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में एंट्रेंस, जो मतलब दोनों एंट्रेंस है जो घर में एंट्री के लिए, वहाँ हमने जो लगाए हैं वहाँ पे हमने कट पीसेस लगाए हैं, वो भी डिज़ाइन में लगाए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो बाहर का ओपन है वहाँ पे हमने कट पीसेस यूज़ में ले दिए हैं। ये कंप्लीट चकडुंगरी के ही कट पीसेस हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिज़ाइन बना के यूज़ में लिए हैं।
और एक एरिया इधर भी है, यहाँ पे भी हमने कट पीसेस ही यूज में लिया है। तो ये धूप के अंदर है, बारिश में है, हमारे इसको लगे हुए 15 ईयर्स हो गए, 15 साल हो गए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कट पीसेस ही है। इसके अंदर अलग डिजाइन आप देख पा रहे हैं। तो टोटल मिला के जो एंट्रेंस का एरिया है वहाँ पे कट पीसेस हमने यूज में लिए हैं डिजाइन बना के। तो 18/6 का एरिया है, तो 108, और ये भी 108 है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए 140 स्क्वायर फीट, 140 स्क्वायर फीट यहाँ पे आप कट पीसेस यूज में ले सकते हैं सबके अंदर। और जो बाहर की ये एंट्री है 4 फीट का वो है, और इसकी जो लंबाई है पूरी 45 है। तो यहाँ पे भी आप कट पीसेस ही यूज में ले सकते हैं। ये 180 है, तो यहाँ पे आप 200 स्क्वायर फीट कट पीसेस यूज में ले सकते हैं। स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद में है बाथरूम है जो 20, 20, 40, तो इसको आप 30, 30, 50 इस तरीके से आप पूरा मेजरमेंट अपना निकाल सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि इसके अंदर टोटल कितना स्क्वायर फीट मार्बल हो रहा है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। 140, 200, तो ये हो गया 1240। ये अपना टाइल्स का एरिया मैंने निकाला है। तो मैंने आपको दिखाया भी है, जो कुछ एरिया है वहाँ पे हमने टाइल्स यूज में लिए, कुछ एरिया जहाँ पे हमने स्लैब यूज में ली है। हाँ, अब जैसे कि मैंने सबकी साइजेस लिख दी हैं, ये सब कैलकुलेट किए हैं कट पीसेस के अंदर। जो टोटल कट पीसेस हो रहे हैं 1240, मतलब मैंने 1300 स्क्वायर फीट कट पीसेस कैलकुलेट किए हैं। और उसके अलावा जो स्लैब है, एक हॉल के लिए और एक जो गेस्ट रूम है उसके लिए स्लैब यूज में लिए, तो दोनों मिला के ये हो रहे हैं 600 स्क्वायर फीट। तो 600 स्क्वायर फीट अपनी स्लैब होगी। अब जो रह गया अपना स्टेयरकेस रह गया। अब ये जो स्टेयरकेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेयरकेस के अंदर हमने कंप्लीट स्लैब का ही यूज में लिया है, जो झरने की तरह एक लाइनिंग चलती हुई है, इस तरीके से हमने चकडोंगली स्लैब का यूज में लिया। तो इसकी जो लेंथ है 3.5 फीट है, और इसके अंदर जो टोटल स्टेप है 21 स्टेप है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो स्टेप हो गया 11 इंच और जो राइजर हो गया 6 इंच। तो 12 और 6 ये मान के चलिए कि अपना 18 इंच हो गया। उसके अलावा 2 इंच की पूरी राउंड देने के लिए पट्टी भी निकलती है। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो एक पीस के अंदर 2 फीट मार्बल मान के चलिए, जिसके अंदर वेस्टेज भी इंक्लूड है। तो 21 पीस हो गया, और 3.5 फीट इसकी लेंथ होगी, और एक के अंदर 2 फीट यूज देखते हैं तो 147 आ गया। और उसके अलावा बीच में आप देखते हैं तो एक जो जब घूमते हैं तो वहाँ पे आपको एक बड़ा पीस हो गया, तो 7 फीट ऐसे हो गया, और 3.5 7 फीट ऐसे हो गया, और 3 फीट ऐसे हो गया, तो 21, तो 21 फीट ये हो गया, तो 168। और जो साइड में स्कर्टिंग लगती है, तो इस तरीके से मिला मिलो के 170 के अंदर और 15% स्कर्टिंग का ऐड करते हैं, तो 193। तो मैंने इसके अंदर 200 स्क्वायर फीट स्टेयरकेस का ऐड किया है। तो ये अपने पास टोटल हो गया जो 2100 स्क्वायर फीट अपना एरिया आ गया, जहाँ पे मार्बल अपना यूज होना है। मार्बल की रिक्वायरमेंट 2100 स्क्वायर फीट है। जो अपना एरिया है यहाँ का, तो कंस्ट्रक्शन एरिया जो 45/30 है, मतलब 1530 स्क्वायर फीट है, और अपने को मार्बल लग रहा है 2100 स्क्वायर फीट, क्योंकि 1530 ये हो गया। इसके अंदर मैंने दोनों एंट्रेंस का एरिया ऐड नहीं किया है, तो 1530 प्लस 200, तो ये हो गया अपना 1700 प्लस 200, तो ये हो गया 1700 स्क्वायर फीट, और 200 स्टेयरकेस का जोड़ लिया, तो ये हो गया अपना 1900 स्क्वायर फीट अपना एरिया हो रहा है। उसके अलावा वेस्टेज वगैरह मिला के 2100 स्क्वायर फीट अपने को टोटल मार्बल की रिक्वायरमेंट है। अब आप अपना बजट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्लैब ले रहे हैं, अगर आप स्लैब लेते हैं, चकडोंगरी की स्लैब में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ चकडोंगरी लगाया है, अगर आप चकडोंगरी की स्लैब में जाते हैं तो यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे 100 हो गया, 150 हो गया, या 200 हो गया। अब अभी आप चकडोंगरी स्लैब 60-70 के अंदर सर्च करते हैं तो आपको बढ़िया स्लैब नहीं मिलेगी। मेरे पास तो वैसे भी नहीं है, बट आप मार्केट में सर्च मारते हो तो आपको या तो अंबाजी क्वालिटी या राजनगर की क्वालिटी मिल जाएगी, या फिर आपको फिलिंग मटेरियल मिलेगा। तो आपको 100 से 150 का बजट मान के चलिए। तो मैं आपको यहाँ 150 का बजट देता हूँ, तो 90,000 हो गया ये आपका। ये 90,000 आपके जो रुपए हो गए, ये हो गए
स्लेब का। उसके बाद में कट पीस देखते हैं, तो कट पीस आपके बजट के अकॉर्डिंग 40, 60, 70, 90 सब रेट के हैं। तो आपका क्या बजट यहाँ पे अलाउ करता है, तो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मान लो यहाँ पे आप 50 रुपीज़ के कट पीसेस का सिलेक्शन करते हैं, तो 1300 इंटू ये 65,000 हो गया जो आपका कट पीसेस का हो गया। और 200 स्क्वायर फीट स्लेब है, ये आप 100 रुपीज़ भी मानते हैं तो 20,000 हो गया। तो इन सब का मिला के हो गया 1,070 1,75,000 रुपये, 1,75,000 आपका आ रहा है, जिसके अंदर आपको 2,100 रुपीज़ 2100 स्क्वायर फीट मार्बल आ रहा है। तो आपका पर स्क्वायर फीट आपका आ गया 83 पर स्क्वायर फीट। तो अगर आप मार्बल लेते हैं तो आपका कट पीस और स्लैब मिला के बजट आ रहा है 83 रुपीज़। अब बजट के अंदर आपको मान लो कि आपका बजट 50 रुपीज़ का है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 35 के या 40 के कट पीस ले लिए, स्लैब 100 की ले ली। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि बजट लाख रुपए से अंडर करना है तो आप स्लैब ले सकते हो, 50, 60, 70 माताबर कुमारी की स्लेब ले सकते हो, और 20 से 30 की रेंज के अंदर आप माताबर कुमारी के कट पीसेस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा बजट कवर कर सकते हैं, बजट पूरा निकाल सकते हैं, पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कौन से एरिया के अंदर क्या लगना है वह भी आप इस तरीके से कंप्लीट डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं मेरे गेस्ट हाउस की बात करूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हॉल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा स्लेब यूज में लिया है, और उसके अलावा एक रूम ये है जो 12x11 का रूम है। यहाँ पे भी हमने स्लेब का यूज में लिया है, ज़्यादा बड़ी स्लेब नहीं है। अगर इस तरह की आप स्लेब लेते हो तो 100 से 150 की रेंज के अंदर आपको मिल जाती है। और ये मास्टर रूम है, इसके अंदर आप देखते हैं तो ऐसी आप स्लेब यूज करते हो तो आपको ये मान के चलिए कि 90 से 120 की रेंज के अंदर मिल जाती है। उसके अलावा एक खास बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये देख सकते हैं, ये क्रैक नहीं है, इसको वाटर लाइन या बरन बोलते हैं। ये मकराना मार्बल में आता है, ये सब नेचुरल है। उसके अलावा एक मैं आपको बाथरूम में भी दिखा देता हूँ। बाथरूम में हमने कट पीसेज यूज में लिए, जो सब बाथरूम में वहाँ पे चकडोंगरी के कट पीसेज है, इस तरीके से हमने पूरे यूज में लिए हैं। और जो डाइनिंग है वह मैंने आपको दिखाई दी है। और अब मैं आपको किचन भी दिखा देता हूँ। किचन से पहले एक बार आपको ये रूम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमने स्लेब यूज में लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूज में नहीं आता है, कंप्लीट खाली है, यहाँ पे बेड वगैरह नहीं है। तो आपके बेड वगैरह आने के लिए डिजाइन आपको कहीं पे भी नहीं दिखनी है, तो आप यहाँ पे कट पीसेज यूज में ले सकते हैं। अब आइए किचन में चलते हैं। तो किचन की बात करते हैं, तो किचन में भी हमने स्लेब यूज में लिए। यहाँ पे भी आप कट पीसेज यूज ले सकते हैं अगर आपकी ओपन किचन नहीं है तो। और उसके अलावा आपको ग्रेनाइट चाहिए, वो आपको किचन प्लेटफॉर्म के लिए ग्रेनाइट लेना होगा। जैसे ये एल टाइप में है तो 2 से 3 पीस के अंदर आपको काम हो जाएगा। तो ये आपके बजट के अकॉर्डिंग राजस्थान ब्लैक या साउथ ब्लैक जो आपकी चॉइस है या बजट में आते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो दिया है 1,75,000, तो ये आपका एरिया कवर हो रहा है सिर्फ मार्बल का। इसके अंदर आपको जो बॉर्डर आती है ये आप देख सकते हैं, ये रेडीमेड बॉर्डर भी मिलती है। ये आपको 25 से 45 की रेंज तक मिल जाती है, 20 की रेंज में भी मिल जाती है। तो ये बॉर्डर भी आप रूम वगैरह में यूज ले सकते हैं। बाकी किचन के अंदर है जो सिंपल ब्लैक बॉर्डर यूज में लिया है, तो वह आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब आप बॉर्डर कैसे निकालेंगे, जैसे आप मान के चलिए कि 12x11 का रूम है, तो 12 + 12 + 11 + 11 इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके आप अपना ये निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हो गया 48 रनिंग फीट हो गया, तो 48 रनिंग फीट आपको बॉर्डर यूज में लेनी है। 48 रनिंग की आप मान के चलिए 20 रुपीज से लेते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि 1,000 रुपये इसको मान के चलिए 1,000 रुपीज़ का आपका एक बॉर्डर यूज में आया है एक रूम के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना पूरा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा कि ये सब है तो फिटिंग का क्या एक्सपेंसेस आता है, और उसके बाद में पॉलिश का क्या खर्चा आता है, और किस तरीके से आप पहले से ही अपना फिटिंग का और पॉलिश का खर्चा निकाल सकते हैं कि मेरे को टोटल कितना खर्चा आपको आएगा। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्बल्स।